रानी बंसल किड्स। एक जंगल में अलग अलग तरह के जानवर थे जो आपस में मिलजुल कर और प्रेम से रहते थे। उन सब के बीच एक भालू भी रहता था जो बहुत ही लालची था और शैतान भी। कभी कभी अपने लालच में आकर चोरियां भी करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जंगल के जानवर परेशान हो गए थे और किसी भी तरह भालू को सबक सिखाने की तलाश में थे। एक दिन जंगल में सभी जानवरों की बैठक हुई, जिसमें बुजुर्ग गजराज, चंचल गिलहरी, चूचू चिड़िया और वो सभी जानवर आए थे जिनकी खाने की चीजें भोलू भालू ने चुराई थी। बैठक की शुरुआत हुई। जंगल के बुजुर्ग और बुद्धिमान उल्लू ने सभी जानवरों से कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, भोलू भालू की शैतानियों और उसके खाना चुराने की आदत की वजह से हमें और हमारे बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सर्दी के मौसम की शुरुआत होने वाली है और अगर हमने सर्दी शुरू होने से पहले इस समस्या का समाधान नहीं किया तो पूरी सर्दियों के मौसम में हमें और हमारे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। अगर आप सबके पास इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय हो तो बताइए। उल्लू की बातें सुनकर सभी जानवर आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी एक छोटा सा खरगोश उछलते कूदते सामने आकर कहने लगा, भोलू ने कई जानवरों का खाना चुराया है और जब तब उन्हें परेशान भी करता रहता है। भोलू को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसके लिए हमें मधुमक्खियों की रानी की मदद लेनी होगी और हम सबको मधुमक्खियों की रानी से बात करनी होगी। चिंटू खरगोश के कहने पर सभी जानवर खरगोश की बात मानकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो सब एक बड़े से तालाब के पास पहुँचे, जहाँ पर एक बड़े से पेड़ की एक मोटी सी डाली पर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता था और उस पेड़ की डाली तालाब के ठंडे पानी की ओर थी। चिंटू खरगोश ने तालाब के पास पहुंचकर मधुमक्खियों की रानी को पुकारते हुए कहा, रानी मधुमक्खी, हम सब पशु पक्षी भोलू भालू की शैतानियों और उसके खाना चुराने की आदत से परेशान हो चुके हैं। हम सब जानवरों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठान ली है, जिसमें हम सबको आपकी मदद चाहिए। रानी मधुमक्खी ने चिंटू खरगोश की बातें सुनकर कहा, भोलू भालू ने कई बार हमारे छत्ते से शहद चुराया है और छत्ते को नुकसान भी पहुंचाया है। जब भी हमने उसे डंक मारना चाहा, भोलू अपने घने बालों की वजह से बच जाता था। उसी के डर से ही हमने तालाब के किनारे अपना छत्ता बनाया है। लेकिन आप सब उसे सबक सिखाना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। कहिए हमें क्या करना होगा? चिंटू खरगोश अपनी योजना बताने लगता है। आप समझ गई ना रानी मधुमक्खी जी? हम समझ गए हमें क्या करना है। आज रात तक हम वो काम कर देंगे। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ उड़ गई। रानी मधुमक्खी के उड़ते ही चिंटू खरगोश ने खबर फैला दी कि तालाब के किनारे एक पेड़ पर बहुत मीठे शहद का छत्ता है। वो भालू के सामने से गुजरते हुए अपना मुंह चाटते हुए बोला, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। तालाब के किनारे इतना मीठा शहद है, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे ही ये खबर भोलू भालू ने सुनी, उसके मुंह में पानी आ गया और वो उस शहद को पाने की योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने तालाब से कुछ दूरी पर मधुमक्खियों के छत्ते पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही समय बीता होगा कि सभी मधुमक्खियां छत्ते को छोड़कर एक दिशा की ओर उड़ गईं। जब भोलू ने देखा कि अब मधुमक्खियां छत्ते पर नहीं है, वो छत्ते की ओर जाने लगा। लेकिन भोलू के साथ एक दिक्कत हो गई। जहाँ पर छत्ता बना था, उसकी डाल तालाब की ओर थी। अगर भोलू से चूक हो गई, फिर तो भोलू सीधे ठंडे ठंडे पानी में गिर जाता।
भोलू ने काफी सोचा समझा, लेकिन लालच के आगे हार गया। भोलू पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे तैसे वो पेड़ पर चढ़कर छत्ते के पास पहुंचा। उसने छत्ते को तोड़कर शहद खाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि ऐन मौके पर मधुमक्खियों की फौज शोर करते हुए आ गई। और उससे भी बुरा भोलू के साथ ये हुआ कि जिस शहद के लिए वो इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, उस छत्ते में शहद था ही नहीं। इधर खाली छत्ता लिए भोलू मधुमक्खियों के शोर से परेशान हो गया था, जिसके चलते पेड़ पर से उसका संतुलन बिगड़ने लगा था। और कुछ ही देर में भोलू का संतुलन बिगड़ा और वो तालाब के ठंडे पानी में गिर गया। भोलू की हालत खराब हो चुकी थी। एक तो भूख से परेशान, उस पर ठंडे पानी में गिरना। भोलू को ऐसे परेशान देखकर रानी मधुमक्खी ने कहा, लालच का फल ऐसा ही होता है भोलू। आज तुम जिस अवस्था में हो, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज तुम्हें पता चला होगा कि मेहनत करने के बाद भी भोजन ना मिले तो कैसा लगता है। तब तक जंगल के बाकी जानवर भी तालाब के किनारे इकट्ठा हो चुके थे। भोलू को आज समझ में आ गया था कि लालच बहुत बुरी चीज है। उसने सभी जंगल के जीवों से कहा, मेरी हरकतों की वजह से आप सभी को बहुत परेशानी हुई। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा और लालच तो कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज है। तो समझा आपने, लालच करने से अक्सर बुरा ही हुआ है। इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए।